डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने रफ़े यदैन करने न करने का मसला ही हल कर दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अहले हदीस मसलक की तायद भी की है। तो जाकिर नाइक साहब का यह बयान सुनने के बाद बहुत से उलमा के चेहरे जो हैं वो लटक गए। लोग जब भी हक की आवाज बुलंद होती है तो बहुत से ऐसे फिरका परस्त उलमा होते हैं जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दूसरे मसलक की तायद क्यों की, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये चाहिए था कि हमारे मसलक की और हमारे फिरके की तायद करना। आपको पता होगा कि हक की आवाज जो है वो हमेशा बुलंद होती है, चाहे वो किसी को भी बुरी लगे। तो पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से रफ़े यदैन के बारे में सवाल किया गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसका क्या जवाब दिया, तो मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे मरीज थे। मेरे वालिद ये शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी के, फिर मलकी के, सबके माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपनी जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़ादिन कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब रफ़ादिन कर रहे, बोलते हाँ बेटा क्यों? बोलते लेकिन आप हनफी है? बोलते हाँ मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखा मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज पे तहकीक की, तो इस पे मैं तहकीक कुछ चीज तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं बोल सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके देखिए के। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको मतलब अरे डॉक्टर ऐसा रफ़ादिन करते मतलब, और उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूँ। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं हाथ नीचे रखकर नमाज देंगे, अब रफ़त नहीं नमाज देंगे, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे डिस्कशन करेंगे रफ़त नहीं करना चाहिए नहीं। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ी उसके अंदर इख्तिलाफ का फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना, जब इख्तिलाफ हो रहा है हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है देने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है बहुत खिलाफ है तो उस मौजू को साइड पे रखो, उस मौजू को छीनने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहता हूं कि मानो उनमें आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं, इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, वो डॉक्टर जाकिर अच्छा। बस आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के रसूल सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रर ठाने, मैं आलिम भी नहीं हूँ, हाथ मिन फज़ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। जी तो भाई लोग अपनी वीडियो देखिए, जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो मसले अहले हदीस की तायद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रफ़े यदैन करना मेरे नजदीक जो है वो अफजल है। जैसे डॉक्टर इसार अहमद साहब रफ़े यदैन करते थे हनफी होकर, उनके नजदीक भी रफ़े यदैन करना अफजल था, लिहाजा मेरे नजदीक भी रफ़े यदैन करना अफजल है। भाई लोग यहाँ पर अब फिरका परस्त जो उलमा है उनके पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं, रफ़े यदैन जो है वो तो बिल्कुल मनसूख हो गया है। फिरका परस्त उलमा ने सिर्फ और सिर्फ अवामुन्नास को ये कहानी कराई थी कि उस टाइम लोग जो है वो बगलों में बुत लेके आते थे, इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमा दिया। तो यहाँ पर मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि किस हदीस की किताब में ये बात लिखी है कि उस टाइम लोग जो बगलों के अंदर बुत रख के आते थे, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया। बिल्कुल ये झूठी और बेसनद बात है, अपने से घड़ी गई बात है। और इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बात की है कि जो रफ़े यदैन नहीं करता उसकी भी नमाज हो जाती है। यानी ये इतने बड़े मसले नहीं हैं जितने बड़े उम्मत मुसलमान ये मसले खड़े कर दिए, और इन मसाइल की बेस के ऊपर उम्मत मुसलमान में इंतशार फैलाया जा रहा है। जो भी रफ़े यदैन नहीं करता तो ये कहा जाता है कि रफ़े यदैन के बगैर आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होती, और दूसरी तरफ जो लोग रफ़े यदैन करते हैं उनको ये कहा जाता है कि रफ़े यदैन तो मनसूख हो गया है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। इसी तरह भाई लोग आपको पता होगा कि सब कॉन्टिनेंट में हमारे फिरका वारियत बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बात की है वो बहुत ही अच्छी बात की है कि रफ़े यदैन करना जो है वो अफजल है। अगर कोई बंदा रफ़े यदैन नहीं करता तो उसकी भी नमाज हो जाती है। यानी ये नहीं होना चाहिए जो भी बंदा रफ़े यदैन नहीं करता उसके ऊपर आप फतवे लगाना शुरू कर दें कि आपकी भाई नमाज ही नहीं होती, आप रफ़े यदैन करेंगे तो फिर ही आपकी नमाज हो। पहले ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि उम्मत मुसलमान में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया जाता है कि रफ़े यदैन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया और ये कहा कि जो रफ़े यदैन करता है उसकी भी नमाज हो जाती है, यानी उसकी नमाज अफजल है। जो बंदा रफ़े यदैन नहीं करता उसकी भी नमाज हो जाती है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर आपको बात समझ आ गई होगी कि रफ़े यदैन इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला उम्मत मुसलमान में खड़ा किया हुआ है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को एक ही जगह पर जमा होने की तौफीक दे, लागे फिरका परस्त उलमा की तरह उम्मत में इंतशार फैलाए जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।